लेकिन क्या 12th में भी वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसा हमने क्लास 11th में अपना प्लान बनाया था? नहीं बेटा, ऐसी गलती मत करना। बच्चों, अगर क्लास 12th के अंदर में आपको रिजल्ट अपना बेहतर करना है, कोई भी बच्चा अगर इस प्लानिंग से अगर पढ़ाई कर रहा है, अपनी जिंदगी में बहुत कठोर फैसले लेने का समय आ गया। सर 80 मार्क्स आ गए, लेकिन सर ये तो ख्वाब दिखा रहे हो, आप सपने दिखा रहे हो। मेरे भाई करना, 100% आएंगे। और स्टेप नंबर सी, पक्का करो। तो बेटा क्लास 12 के अंदर में कोई भी गलती मत करना, टाइम बहुत कम है। तो बेटा कैसे हैं आप सब? आज का ये वीडियो जिन बच्चों ने क्लास 11th का एग्जाम दे दिया है, और ऑलमोस्ट बेटा हर स्कूलों का रिजल्ट लगभग आ चुका है, पेपर शोइंग हो गया है, या तो फिर बच्चों को ये बात पता भी है कि उनका पेपर कैसा गया है। और कई सारे बच्चे अभी अपना बहुत सारा टाइम बिना प्लानिंग के खराब कर रहे हैं। देखो बेटा, क्लास 11th के रिजल्ट्स की शायद लाइफ में उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। अगर वहां नंबर बच्चों कम भी आए होंगे, थोड़े ठीक ठाक भी आए हैं या अच्छे भी आए हैं, इन तीनों ही बात का आपके आने वाले करियर में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि रिजल्ट किसी का कम या ज्यादा या बहुत ज्यादा या ये मैटर नहीं करता है, बल्कि मैटर ये करता है कि जब वो क्लास 11th के अंदर में आया था, तो जब वो क्लास 11th के अंदर में आया था तो वो जीरो स्टूडेंट था, और उसने बहुत कुछ सीख लिया है क्लास 11th में। सीखा कितना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट कितना अच्छा आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि हर माँ बाप के लिए है कि क्लास 12th में बच्चों को अभी से कहिए कि वो गलती ना करे जो क्लास 11th में हुई। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो 11th और 12th का सबसे बड़ा फर्क क्या है? जब आप क्लास 11th में गए थे तो 10th का रिजल्ट आया आपका मई के आसपास। जब बेटा मई के आसपास आपका रिजल्ट आया और आपका स्कूल में एडमिशन हुआ जून में, 15 जून को आप कई बच्चों को पता चला कि यार मैं तो कॉमर्स ले रहा हूं, और 15 जून में जब वो स्कूल पहुंचे, तो उनके पास तैयारी के लिए केवल 15 जून से लेकर 15 जनवरी तक का समय हुआ, लगभग 6 से 6.5 महीने। उसमें तो शुरुआत के कुछ दिन उनको ये भी समझ में नहीं आया कि सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, क्या पढ़ना है, अकाउंट होता क्या है। लेकिन क्या 12th में भी वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसा हमने क्लास 11th में अपना प्लान बनाया था? नहीं बेटा, ऐसी गलती मत करना। बच्चों, अगर क्लास 12th के अंदर में आपको रिजल्ट अपना बेहतर करना है, तो आपके लिए ये 15 मार्च से लेकर 15 नवंबर तक का हमने यहाँ पर एक रोड मैप बनाया आपके लिए। कोई भी बच्चा अगर इस प्लानिंग से अगर पढ़ाई कर रहा है, देखिए घर में आप टेलीविजन पर मूवी देख रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं वो आपका टाइम खराब कर देगा। अभी आप लोगों को बच्चों अपनी जिंदगी में बहुत कठोर फैसले लेने का समय आ गया है। यहां आपको ये जरूर सोचना है कि अगर मैंने क्लास 12th खराब किया, तो केवल क्लास 12th खराब नहीं होगा, आपके जिंदगी के सपने भी बिक जाएंगे, खराब हो जाएंगे। क्यों सर? बेटा क्या होता है ना कि अगर आपने कॉमर्स लिया तो बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास। बेसिकली जो 2 या 3 बड़े ऑप्शन जो हम लोग करना चाहते हैं वो है सीए, सीएमए और सीएस। और किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, यानी आपको सीए सीएमए करने के लिए, जितना ज्यादा आपका फाउंडेशन अच्छा होगा, उतना ज्यादा आसान हो जाएगा वो सारे कोर्सेज में। तो क्या प्लान होना चाहिए? कैसे 12th को हमको बेहतर, दो चीजें हमको ध्यान में रखनी होगी। क्लास 12th की तैयारी भी करनी है, और क्लास 12th की तैयारी ऐसी करनी है ताकि हम 12th के बाद अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम अगर हम फेस कर रहे हैं, तो वो हम आसानी से कर लें। तो आने वाले 6 से 8 महीने जो है करियर चेंज वाले मंथ हैं। यहां एक छोटी सी भी गलती, बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां थोड़े थोड़े टाइम को बर्बाद करने की गलती मत करना। अगर तुम लोगों ने अपने टाइम को बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा? 12th का भी रिजल्ट खराब होगा, और आने वाले जो आपके सपने हैं, जिसको अपन कहते हैं बड़े सपने, जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी जी हुई है, वो भी आपके रह जाएंगे बेटा। तो कैसे पढ़ाई करना चाहिए क्लास 12th के अंदर में? सबसे ज्यादा जरूरी है क्लास 12th को अच्छा करने के लिए
आपकी पढ़ाई में सबसे ज्यादा वर्ड आता है, पहले कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यानी आप जब क्लास 12th पढ़ो तो जल्दबाजी में कोई भी चीज मत पढ़ो, हर एक टॉपिक के कंसेप्ट को समझो, क्योंकि जो 12th का पेपर आता है वो आपका तभी अच्छा होगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा क्या करना होगा, ज्यादा प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिजल्ट बेहतर होगा, और अगर प्रैक्टिस कम किया तो एग्जाम में आपको अगर सारा क्वेश्चन आता भी रहेगा तो भी आपसे नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा सर? क्योंकि जितना कम प्रैक्टिस करोगे, स्पीड मैटर करती है, एग्जाम में आपके कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे, वहां भी ये गलती होगी। तीसरा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका रिवीजन होगा। तो ये मंत्र है आपका, ये मंत्र है आपका, फॉर्मूला है। क्लास 12 के रिजल्ट को अच्छा करने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और आपका रिवीजन बार बार होना चाहिए। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट आएगा। तो बेटा आज का नाम क्या रखा है मैंने, हमारा मिशन स्टार्ट होता है यहाँ पर 2026-27 के लिए क्लास 12th अकाउंट का, ये हमने मास्टर प्लान आपके लिए बनाया है। ये डेट है 15 मार्च से लेकर 15 नवंबर तक का। हमारे पास टोटल अब एग्जाम के लिए इन 8 महीनों में कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, हर एक मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक मंथ को हम खराब नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा सर, आइए हम बात करते हैं। बेटा मैंने यहां पर आपके लिए कुछ प्लान किए। हमारा एग्जाम से पहले प्री बोर्ड आएगा, लेकिन प्री बोर्ड से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, प्री बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट होगा सर, हमारे PYQ कितने होंगे, मॉक टेस्ट कैसे हमको अटेंड करना होगा सर, ये सारा कुछ हमने यहां आपके लिए प्लान किया। इस बार अकाउंट्स में आपके टोटल 3 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 से बच्चों आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 36 मार्क्स के होंगे। वॉल्यूम 2 से अगर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो होंगे 24, और वॉल्यूम 3 से जो आपके आएंगे 20। तो सबसे ज्यादा वेटेज है वॉल्यूम 1 जहां से 36 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वॉल्यूम 2 जहां से 24 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और बेटा वॉल्यूम 3 जहां से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हर वॉल्यूम के लिए आपका अलग अलग प्लान होगा, हर वॉल्यूम। कुछ वॉल्यूम ऐसे हैं जहां बहुत सारे चैप्टर हैं, वॉल्यूम 2 में जाएंगे तो वहां सिर्फ 2 चैप्टर मिलेंगे, वॉल्यूम 3 में भी जाएंगे तो बेसिकली वहां 2 या 3 चैप्टर ही मिलेंगे। तो कैसी पढ़ाई करनी होगी सर? बेटा सबसे बड़ा वेटेज है आपका 36 मार्क्स, फिर 24 और फिर 20। हालांकि तीनों ही बराबर के वेटेज रखते हैं, क्योंकि कोई भी एक वॉल्यूम खराब हुआ तो मार्क्स में सीधा 4 से 5% तो डाउन हो जाएगा। क्या प्लान करना चाहिए सर? देखिए अगर विदाउट कोई प्लान के आप पढ़ाई करोगे तो आप एग्जाम में फंस जाओगे, मेरे मेरे 30 साल का अनुभव मुझे बताता है। तो क्या प्लान करना है? प्लान करना है कब कौन कौन सा वॉल्यूम, हमने यहां पर एक टाइम रखा है, मंथ की बात करते हैं, हमने रखा 15 मार्च से आप अपना वॉल्यूम 1 31 मई तक, 15 मार्च से 15 अप्रैल 15 मई, तकरीबन 2.5 से 3 महीने, क्योंकि ये वॉल्यूम सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा टाइम भी लेगा, लेकिन इन 2.5 महीनों के अंदर में 2.5 मंथ के अंदर में बहुत सारे चैप्टर बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा रिवीजन के साथ कंप्लीट करना है। तो सबसे जरूरी है 15 मार्च से लेकर 31 मई तक, जहां हम अपना वॉल्यूम नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा होगा पार्टनरशिप अकाउंट। बहुत मजेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, जो इतने आसान चैप्टर है जो फील कराते हैं, जैसा लगेगा कि मैं तो कर रहा हूं यार ये चीजें। बचपन से हमने पार्टनरशिप की हुई है, हम दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बिजनेस को भी समझते हैं, हमने क्लास 11 के अंदर भी सारी चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है वॉल्यूम नंबर 1, और इस वॉल्यूम नंबर 1 को आपको कंप्लीट करना होगा 15 मार्च से शुरू कर लो, 31 मई जैसे ही आप कंप्लीट कर लो, और वहां से जैसे ही वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो वॉल्यूम 2 शुरू, चलता रहेगा वॉल्यूम 2, इधर लगे रहना। हो गया 1.5 से 2 महीने के अंदर में कोर्स, वॉल्यूम 1 कंप्लीट। जब वॉल्यूम 2 पढ़ते रहोगे तो उसका प्रैक्टिस जो कि मंत्र में लिखा था और रिवीजन करते रहना। क्या फर्क पड़ा? पहले 2 महीने में कोर्स तो कंप्लीट, चैप्टर तो वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो गया, और जब मैं वॉल्यूम नंबर 2 पढ़ूंगा जो ये जून से जुलाई आएगा, 2 महीने 2 चैप्टर, कंपनी अकाउंट, मजेदार, शेयर्स और डिबेंचर्स, बड़े इजी चैप्टर्स हैं। अरे 30 दिन मिलेगा शेयर्स पढ़ेंगे, 30 दिन मिलेगा डिबेंचर पढ़ने के लिए, लेकिन सर अभी बहुत मजा आने वाला है वहां पे,
क्योंकि उस ड्यूरेशन में जब हम अपना वॉल्यूम 2 करेंगे तब तक वॉल्यूम 1 की पूरी प्रैक्टिस कर डालना, पूरा रिवीजन कर लेना, उसका जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो जब रिवीजन कर लो, यानी वॉल्यूम 2 जब कंप्लीट हो तो वॉल्यूम 1 हो क्या बोले ऐसा हो जाना चाहिए, मतलब हर क्वेश्चंस बनने लगने चाहिए। यही तरीका है बेटा। तो वॉल्यूम 1 कंप्लीट करने के बाद जब अगले 2 महीने में तुम वॉल्यूम नंबर 2 कंप्लीट करो तो ध्यान रखना है कि वॉल्यूम 1 की वहां प्रैक्टिस शुरू कर देना और उसका रिवीजन भी शुरू कर देना। फिर जैसे ही मेरा जुलाई कंप्लीट हुआ, यहां से मेरे को 36 मार्क्स आ गए, यहां से मेरे को 24, मेरे भाई 60 मार्क्स हो गए। तो अब क्या करें? अब करना यह है, अगस्त आ गया से लेकर 15 सितंबर 1.5 मंथ, 2 चैप्टर रे, मेन 2 ही 3 चैप्टर है, एकदम पता रहता है यही क्वेश्चन आने वाला है वॉल्यूम 3 में। कुछ मत करना, जब वॉल्यूम 3 रगड़े तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 रगड़ना शुरू कर देना एकदम। जितना रगड़ोगे जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसी हालत हो जाएगी जब वॉल्यूम 3 के एंड में पहुंचोगे, जिस दिन वॉल्यूम 3 कंप्लीट करोगे, सोचो वाला 1 वाला कितना प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाएगा, वो 2 वाला भी तो प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाएगा 1.5 मंथ के अंदर में। तो भाई मक्खन, मेरे यहां से भी 20 मार्क्स, टोटल 80। अब मजा आ गया, अब गुदगुदी लगनी शुरू हो गई। सर मेरा वॉल्यूम 1 इतना अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल। वॉल्यूम 2 माइंड ब्लोइंग, वॉल्यूम 3 हा 80 मार्क्स आ गए मेरे। अब सर 80 मार्क्स आ गए, लेकिन सर ये तो ख्वाब दिखा रहे हो, आप सपने दिखा रहे हो। मेरे भाई कर ना, 100% आएंगे। जैसी डर लगने लगे, मजा आएगा सितंबर और अक्टूबर, ये 1.5 मंथ फेस 1 रहेगा, पूरा रिवीजन। अरे पूरा रिवीजन का है रे, वॉल्यूम 1 तो वैसे ही रिवीजन हो गया है, वॉल्यूम 2 तो वैसे ही रिवीजन हो गया, 3 बचा था उसको भी रिवीजन कर लेना, तीनों कंबाइन करके रिवीजन कर लेना। रिवीजन करने के बाद जैसे ही अक्टूबर खत्म, नवंबर शुरू, स्कूल से टीचर बोलेगी बच्चों फला फला डेट को आप लोगों का प्री बोर्ड होगा। अरे तुम मजा लोगे उस दिन, मजा आएगा तुम लोगों को। करना क्या है, 1 नवंबर से 15 नवंबर जैसी फेज 2 पहुंचोगे, आपका प्री बोर्ड का प्रेप होगा, आप तैयारी शुरू कर देना। घर में टाइम बाउंड वाले मॉक टेस्ट दे देना और उस समय सैंपल पेपर कर लेना। इस 15 दिन के अंदर में कम से कम 3-4 ठोक सैंपल पेपर और काफी सारे टेस्ट प्लान कर लेना और मैडम के पास चले जाना, बोलना है मैडम हमको देना है ना टेस्ट, प्री बोर्ड निकल जाएगा हमारा। और बेटा उसी दिन 15 नवंबर ऑलमोस्ट आपके 90% से ज्यादा मार्क्स की तैयारी हो चुकी होगी। सोचो 15 फरवरी को आपका एनुअल एग्जाम है और 15 नवंबर तक आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हो, और प्री बोर्ड के अंदर में आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो और वहां आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए, और जो थोड़ी मोड़ी गलती हो जाए उसको आने वाले 3rd वाले चैनल में, अभी इसमें आप देखेंगे आगे हम इसको भी रखे हैं। तो क्या करना होगा, रिवीजन में भी मैंने यहां लिख दिया, हर चैप्टर्स के आपको 10 से बोर्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या पढ़ना है वो सारा कुछ यहां लिखा हुआ है। अब आते हैं यहां पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी ABC। हमने एक ABC प्लान बनाया। जब भी आप पढ़ोगे बच्चों, सिर्फ रटना मत, कोई भी चीज को रटना मत, हर जनरल एंट्री के लॉजिक्स को समझना। यानी जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मैंने बोल दिया वॉल्यूम 1 कंप्लीट 2.5 मंथ में, आप बोलो अरे मेरा तो रिजल्ट आ गया, नहीं। 2.5 मंथ यानी 75 डेज, 75 डेज में 7 to 8 चैप्टर। पढ़ना कैसे है, आप जब चैप्टर पढ़ोगे, यही मैं कह रहा हूं समय की वैल्यू है। आज आपने अगर समय को बचा लिया तो कल समय आपका सपोर्ट करेगा। जब भी आप पढ़ो ए वाले प्लान से पढ़ना बेटा, मतलब रटना मत, हर एक चीज को समझना। लाइक अगर कोई कहता है कि पार्टनरशिप में ये वाली जनरल एंट्री पास होती है, यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री पास होती है, तो क्यों होती है भाई, क्यों होती है वो रीजंस मालूम होना चाहिए। एंट्री याद कर लिया कि वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और ये, वह ऐसा नहीं करना है रे भाई, समझ के करना। 50-500 क्वेश्चन मत करना, 85 क्वेश्चन करना, लेकिन जो पढ़ोगे वो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा जी प्लान स्टेप बी, बिल्ड बनाओ।
जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो, जब चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले लेवल की, 2.5 मंथ वाले की, जो फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट था। जैसे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो और बेटा सेकंड वाला चैप्टर जब आप पढ़ने लगो, तो अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब सेकंड नंबर चैप्टर को पढ़ते हैं तो 1 को एकदम वो भूल जाते हैं। ये सबके साथ होगा, शायद आप भी यकीन मानते होंगे या बात मानते होंगे। वहां क्या करना है आपको, जब भी आप सेकंड वाले चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट वाले चैप्टर को आधा घंटा, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट, ऐसे आप साथ साथ में रिवीजन की आदत डाल दो। जब आप थर्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो 1 वाले को 30 मिनट्स, 2 वाले को भी 30 मिनट्स दो, फोर्थ को पढ़ो तो आप 20-20 मिनट्स भी दो। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते हो, पीछे वाले चैप्टर को कभी भी वीक मत होने देना। यही गलती बच्चे कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एग्जाम में एमसीक्यू या क्वेश्चंस गलत होते हैं। वो गलती आपको अगर नहीं करनी है तो ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन को बनाकर प्रैक्टिस जरूर करना। और स्टेप नंबर सी, पक्का कर लो। जब भी कोई चाहता रिवीजन पक्का करना है, पीछे के सब कुछ को, आप पिछले वाले सारे क्वेश्चंस को दोबारा जरूर बनाना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे ना बेटा, उतना ज्यादा हमारा रिजल्ट बेहतर होगा। ये सब मिलाकर क्या करना होगा, यहां हमने स्कोर के बूस्टर टिप्स भी आपके लिए दिए। क्या ध्यान देना, बोर्ड पैटर्न, प्रीवियस ईयर के बोर्ड टाइप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट्स के ट्रिकी एडजस्टमेंट्स को आपको ध्यान देना है। फॉर्मेट आपको डेली अपने फॉर्मेट्स को ऐसा सा देख लेना है। एक बार टाइम बाउंड प्रैक्टिस जरूर करना है। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। सर आप देखो, अगर कोई एक क्वेश्चन बनाने में पहले 10 मिनट लग रहे थे, कोशिश करो धीरे धीरे उसे 9 मिनट में लाओ, फिर 8 मिनट के अंदर में लाओ, फिर अपनी मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड पर आप काम करना शुरू करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी कुछ मैंने वीकली रिवीजन साइकिल फॉलो करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट पे भी फॉलो करना है। ये बहुत सारी चीजें हैं, यानी स्मार्ट प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, रेगुलर रिवीजन होना चाहिए, ये सब मिलाकर आपका स्कोर बूस्ट होगा। तो बेटा क्लास 12 के अंदर में कोई भी गलती मत करना, टाइम बहुत कम है। और हो सके तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों को भी दिखाओ, उनको भी बोलो कि वो भी क्लास 12 की तैयारी बहुत अच्छे से करें। तो उम्मीद ये कर रहा हूं कि आने वाला क्लास 12 अब आपका टाइम खराब नहीं होने देगा। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद शायद आज से या कल से आप अपनी पढ़ाई पर बिजी हो जाना बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक। शायद आपको मेरे इस वीडियो से अगर फायदा होता है तो कोशिश करना नीचे इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बच्चों।